तो ये शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। लेकिन याद रखिए, रटना नहीं है, समझना है, सिर्फ समझना है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और अडेप्टेशन बॉन्ड। अडेप्टेशन बॉन्ड का इतिहास मैं आपको बता चुका हूं कि अगर किसी सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं है तो वहां पर काम आता है अडेप्टेशन बॉन्ड। सबसे पहले हमने बनाना बॉन्ड पढ़ा जो उस वक्त काम में आया था जब राम जी की सेना श्रीलंका में अपनी चढ़ाई कर रही थी। तो जब वहाँ काफ़ी बंदर थे तो दे यूज टू हैव ए लॉट ऑफ बनानास, राइट। एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रिज बॉन्ड। जब भगवान श्री राम सीता माता तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे तो उस प्रोसेस में द हेल्पफुल इवेंट वॉज द सेतु, दैट वॉज द ब्रिज। So today we are going to talk about the bridge bonding, that is another type of an adaptation bond that comes into action when there is incomplete octet of the central atom। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? ब्रिज बॉन्ड की। मैं कुछ उसके सलाइंट फीचर्स आपको बताऊं, फिर हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए। तो हमने कहा ब्रिज बॉन्डिंग, एक हमारे पास में बनाना बॉन्डिंग है और एक हमारे पास में है ब्रिज बॉन्डिंग। देखते हैं एक बार और समझते हैं। देखिए, अडेप्टेशन बॉन्ड जो आपके पास में है वो बोरोन, बेरिलियम और एल्यूमिनियम 3 जगह पर होते हैं। ब्रिज बॉन्डिंग कभी भी बोरोन नहीं बनाता। तो ब्रिज बॉन्डिंग कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। क्यों? उसका रीजन भी बताऊंगा। तो कंडीशंस की बात की जाए तो क्या? सेंट्रल एटम मस्ट हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट क्या होना चाहिए? इनकम्प्लीट। ये सबसे पहली चीज है व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्रिज बॉन्डिंग, राइट। ये तो एक बात हो गई। अगर सेकंड बात की जाए तो साइज ऑफ सेंट्रल एटम, should be larger or should be larger than boron। बोरोन कभी भी ब्रिज बॉन्ड नहीं बनाता, उसका रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस। अब स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, बोरोन क्यों नहीं बनाता है, बेरिलियम एल्यूमिनियम ही क्यों बनाते हैं, ये सब चीजें अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बोरोन जो है, मैं कुछ सलाइन फीचर्स आपको बता रहा हूं। बोरोन never form bridge bonding due to small size। स्मॉल साइज एक रीजन है जिसकी वजह से बोरोन हमारे पास में ब्रिज बॉन्ड नहीं बनाता है। तो कौन कौन बना रहे हैं? बेरिलियम और एल्यूमिनियम, ठीक है ना। चलिए, अब आगे देखते जाओ, है ना। देयर मस्ट बी लोन पेयर, देयर मस्ट बी लोन पेयर। जो आपके पास में सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट तो क्या हो गया? इनकम्प्लीट हो गया। बट देयर मस्ट बी लोन पेयर ऑन पेरिफेरल एटम्स। ये डिमांड है, जरूरत है, वक्त की नजाकत है, ये हमें चाहिए। देयर मस्ट बी द लोन पेयर ऑन पेरिफेरल एटम, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसके? BeCl2 डाइमर, BeCl2 पॉलीमर,
AlCl3 AlCl3 डाइमर। तो हर एक पॉइंट पर बहुत अच्छे से आपको गौर करना है, अच्छे से हर एक पॉइंट को समझना है कि हर पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहा हमने, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है, 1 सेकेंड प्लीज। सेंट्रल एटम मस्ट हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ये सारे अडेप्टेशन बॉन्ड्स की डिमांड होती है, यहां पर ब्रिज बॉन्डिंग की भी डिमांड है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, साइज ऑफ सेंट्रल एटम शुड बी लार्जर देन बोरोन। क्यों? टू अवॉइड द स्टेरिक हिंड्रेंस। अब स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है स्टेरिक रिपल्शन भी बोलते हैं उसका, स्टेरिक रिपल्शन है स्टेरिक हिंड्रेंस, एक ही बात है। उसका मतलब क्या होता है हम लोग समझेंगे। बोरोन जो है वो कभी भी ब्रिज बॉन्ड नहीं बनाता, इसका साइज छोटा है, ठीक है। और जो पेरिफेरल एटम्स हैं उसके ऊपर क्या होना चाहिए, लोन पेयर। एग्जाम्पल हमने क्या बोल दिया इसका, BCl2 डाइमर, BCl2 पॉलीमर और AlCl3 डाइमर। ये तीन आपके पास में से मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें हमारे पास में ब्रिज बॉन्डिंग होता है, ठीक है। ये तीन ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जहां हमारे पास में क्या होता है, ब्रिज बॉन्डिंग होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले साइज की बात कर लेते हैं। देखो साइज का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिएगा एक बार। सेकेंड पीरियड में ये एलिमेंट्स है, एक बात हम सभी लोग प्राचीन समय से जानते हैं कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होता है, और किसी भी ग्रुप में, किसी भी आवर्त में या पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होता है, और किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर साइज बढ़ता है। ये हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। अगर आप मान लीजिए बेरिलियम से बोरोन की तरफ जाते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं कि साइज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, साइज बढ़ेगा कि कम होगा? तो आप खुद कॉमन सेंस से कहेंगे कि साइज कम होगा, बिकॉज लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अप टू डाउन जाने पर क्या होता है, साइज बढ़ता है। सोडियम का साइड लिथियम से ज्यादा ही है। अगर आप लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन एक साथ जाएं, मतलब आप कहाँ गए, डायगनली गए। हाँ, आप अप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट एक साथ गए, मतलब आप कैसे गए, ऐसे मूव कर रहे हैं। तो अगर मैं अप टू डाउन भी गया और लेफ्ट टू राइट भी गया, लेफ्ट टू राइट गया तो साइज कम हो गई, अप टू डाउन गया तो साइज बढ़ गई, मतलब ना तो साइज बढ़ी ना कम हुई, कांस्टेंट हो गई ना। लेफ्ट टू राइट गया कम हो गई, अप टू डाउन गया बढ़ गई, तो क्या इंपैक्ट आएगा, साइज नियरली क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, देखो बेरिलियम और एल्यूमिनियम का साइज नियरली सेम है, और इन दोनों का साइज किससे बड़ा है, बोरोन से। सेम क्यों है, डायगोनल रिलेशनशिप, इसको बोलते हैं केमिस्ट्री में डायगोनल रिलेशनशिप। मतलब बेरिलियम और एल्यूमिनियम दे आर लार्जर देन, सुपर कॉन्सेप्ट क्या है, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आर लार्जर देन बोरोन। ये सुपर कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूं, जैसे मान लो मेरे पास में दो बॉल्स हैं, ये एक बॉल है, ये एक बॉल है। मान लो इसके ऊपर मैंने चॉकलेट लगा दी, दोनों बॉल्स के ऊपर ये थोड़ी थोड़ी चॉकलेट लगा दी। इधर किस बॉल के ऊपर ज्यादा चींटियां इकट्ठा हो सकती है,
तो कॉमन सेंस से आप कहेंगे फर्स्ट वाले के ऊपर, क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो ज़्यादा चींटियाँ यहाँ इकट्ठा हो सकती है, यहाँ पर कम चींटियाँ इकट्ठा होगी। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम का साइज तो सेम है, बोरोन छोटा है, कौन किसको ज़्यादा एटम सराउंड कर सकते हैं, बेरिलियम एल्यूमिनियम को या बोरोन को? किसके अराउंड ज़्यादा एटम इकट्ठा हो सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, जो साइज में बड़ा है उसके अराउंड। इट्स वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसके अराउंड स्टेरिक हिंड्रेंस फील होगा। जैसे मान लो एक बेंच है, एक बेंच है, उस बेंच के ऊपर 3 लोग बैठ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। कितने बैठ सकते हैं? 3 लोग। अब बैठने वाले 4 लोग आ गए और चारों दोस्त थे, तो मान लिया कि दोस्त हैं तो उनमें अट्रैक्शन होगा, बट देयर इज लैक ऑफ स्पेस। तो अगर वो बैठ भी गए तो उनमें क्या होगा? रिपल्शन। हाँ, इमोशनली दे आर वेरी वेल कनेक्टेड, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, बट फिजिकली दे विल फील रिपल्शन बिकॉज देयर इज लैक ऑफ स्पेस। तो अगर जगह की मेरे पास में कमी होती है, तो जगह की कमी की वजह से जो रिपल्शन पैदा होता है उसको कहते हैं स्टेरिक रिपल्शन या स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक रिपल्शन या हिंड्रेंस कब पैदा होता है? ये ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस। अगर कहीं पर जगह की कमी है तो वहां पर जो रिपल्शन होता है साहब, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं स्टेरिक रिपल्शन या स्टेरिक हिंड्रेंस। तो अगर मेरे पास में बोरोन कैसा है? स्मॉल है, और ये दोनों लार्ज, नॉट दैट मच लार्ज बट लार्जर देन द बोरोन, तो किसके अराउंड स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा होगा? बोरोन के अराउंड। मान लीजिए यहां पर इस बॉल के ऊपर 50 चींटियां आ सकती है, 50 एंड्स आ सकती है। अगर वही 50 एंड्स इसके ऊपर आने की कोशिश करेंगी तो वही चींटियां, हाँ वही चींटियां अगर यहां आने की कोशिश करेंगी तो क्या होगा? इन चींटियों में यहां पर क्या होगा? रिपल्शन होगा, और वो चींटियां एक दूसरे को काट खाएगी, एक दूसरे को काट खाएगी। ये लो साहब, सत्यानाश हो गया, क्योंकि उनमें रिपल्शन। यहां पर जिस एटम का साइज बड़ा है उस एटम के अराउंड ज्यादा चीजें इकट्ठा हो सकती, ज्यादा एटम्स आ सकते हैं। इसका साइज छोटा है तो यहां इसके अराउंड ज्यादा एटम्स नहीं आ सकते, या उनको स्टेरिक हिंड्रेंस फील होगा, स्टेरिक रिपल्शन फील होगा, जो उन दोनों के केस में नहीं होगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड that steric repulsion is a very important factor in the bridge bonding. क्या पढ़ाया था? सेंट्रल एटम का ऑक्टेट क्या होना चाहिए? इनकम्प्लीट। समझ में आती है बात। साइज ऑफ सेंट्रल एटम शुड बी लार्जर, समझ में आती है, क्योंकि वहां ज्यादा एटम्स इकट्ठा होने, कैसे होने भी बताऊंगा मैं आपको। बोरोन कभी ये नहीं बना सकता, तो बोरोन वाले कंपाउंड्स में कौन सी बॉन्डिंग दिखेगी आपको? बैक बॉन्डिंग। बेरिलियम विद हाइड्रोजन फॉर्म्स बनाना बॉन्ड, बेरिलियम विद एटम्स हैविंग लोन पेयर्स फॉर्म द ब्रिज बॉन्डिंग, एल्यूमिनियम ऑल्सो फॉर्म द ब्रिज बॉन्डिंग, बट बोरोन is more interested in the back bonding. Yes, boron also forms, if boron is connected with the hydrogen it also form the banana bond, but it will never form the bridge bond, right? This is very very important thing. अब उसके अलावा क्या होना चाहिए? देयर मस्ट बी लोन पेयर ऑन द पेरिफेरल एटम। एग्जाम्पल क्या है इसके? तो BCl2 डाइमर, BCl2 पॉलीमर और AlCl3 डाइमर, कुछ एग्जाम्पल्स जहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? ब्रिज बॉन्डिंग की। ठीक है। हाँ, एक और बात, जो ब्रिज बॉन्ड है सुपर इंपॉर्टेंट नोट है फिर से, क्या? It is most effective among all
अडेप्टेशन बॉन्ड्स। जितने भी दुनिया में अडेप्टेशन बॉन्ड्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है कौन सा वाला? यस, ब्रिज बॉन्डिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव बॉन्ड, मोस्ट इफेक्टिव। अभी रीजन आपको समझ में आ जाएगा क्यों इफेक्टिव होता है। ओके, पूरी शिद्दत से इसे समझिए, अपने एफर्ट्स को, अपने पेरेंट्स के प्यार को, अपने टीचर्स के गाइडेंस को जस्टिफाई करिए। आप अगर किसी भी टाइम पर ये लेक्चर्स देखते हैं तो आप ज़िंदगी का कुछ हिस्सा इन लेक्चर्स को देते हैं। इंश्योर करिए कि आप पूरी शिद्दत के साथ में, पूरे मन के साथ में, पूरे डेडिकेशन के साथ में इन लेक्चर्स को देखें, अदरवाइज इट विल नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है, चलिए। तो बोरोन कभी भी, हाँ, बोरोन के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्टेट इसका पूरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी बोरोन नहीं बना पा रहा है ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। मैं आपको भी समझाता हूं। तो देखिए एक बार, सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं? ब्रिज बॉन्डिंग इन द बेरिलियम कंपाउंड्स, कि बेरिलियम में किस तरीके से ब्रिज बॉन्डिंग होता है। देखिए एक बार, लेट्स सी, ये BeCl2, ये एक और BeCl2 है, यहां लोन पेयर है, ये बेचारा रो रहा है, हमको चीजी खानी है। हाँ, लीनियर है और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इस बॉन्ड से आए, 2 इससे आए। ऑक्टेट कैसा है? ऑक्टेट है साहब इनकम्प्लीट। ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट। हमको चीज़ ही खानी है, ठीक है ना? ओके, अब क्या होता है देखो, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ध्यान से देखना एक बार, 1s2 2s2, ये ग्राउंड स्टेट में है। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा? तो 1s2 2s1 और 2p1, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। लेकिन अभी भी 2 ऑर्बिटल्स खाली हैं इसके, स्टिल 2 ऑर्बिटल्स आर वैकेंट। तो यहां से 2 बॉन्ड बन गए, एक बॉन्ड इसने बनाया, एक बॉन्ड इसने बनाया, क्लोरीन क्लोरीन ओवरलैप हो गया। अभी ऑर्बिटल्स वैकेंट है। ऑर्बिटल्स क्या है? वैकेंट है। तो क्या होता है देखो, ये खुद का लोन पेयर उस वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देगा और ये भी खुद का ट्रांसफर कर देगा। समझ में आता है ना आपको? बॉन्ड कैसे बनता है? जैसे मान लो एक ऑर्बिटल है, ये भी एक ऑर्बिटल है, ये क्लोरीन का ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं लोन पेयर की फॉर्मेट में। ये बोरोन का ऑर्बिटल जो खाली है, तो पहले क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ कितना बचा? एक। यहाँ भी कितना बचा? एक। ये क्लोरीन, ये बोरोन। अब दोनों आपस में क्या कर लेंगे? ओवरलैप, ये क्लोरीन, ये बोरोन। ठीक है ना? ट्रांसफर हो गया एक, उसके बाद में एक एक बचा, फिर क्या होगी? ओवरलैपिंग। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कोवेलेंट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। कोऑर्डिनेट में क्या होता है? पहले ट्रांसफर फिर शेयरिंग। तो पहले ट्रांसफर हो गया, फिर शेयरिंग हो गई। अब देखो ये ब्रिज है, कैसे ब्रिज है देखो, आराम से आप यहां से चढ़ो, यहां तक पहुंच जाओ, फिर यहां हो तो यहां से आराम से नीचे आ जाओ। देखो यहां से
इन दोनों कनेक्ट कर रहा है, दोनों कनेक्ट कर रहे हैं, देयर इज कनेक्शन। बॉन्ड कैसे बन रहा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले ट्रांसफर फिर शेयरिंग, ठीक है। पहले हमारे पास में 4 इलेक्ट्रॉन थे यहां पर, अब बॉन्ड कितने बन गए, 1 2 3, हर एक बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, 6 इलेक्ट्रॉन। स्टिल इनकम्प्लीट ऑक्टेट। स्टिल वांट्स इलेक्ट्रॉन। अभी भी इसको क्या है, अगर देखा जाए तो अभी भी इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो डाइमर है, हम लोग फिलहाल क्या समझ गए हैं, इससे 2 चीजें समझे हैं। एक तो BeCl2 का मोनोमर है, जिसमें सेंट्रल एटम के पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एक BeCl2 का डाइमर है, BeCl2 का डाइमर है। उसने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, मतलब उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसा था शेप में, लीनियर, ये आप जानते ही हैं, ठीक है। ये कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब एग्जाम में आते हैं। इसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन क्या है, sp। इसका क्या हो गया, sp2, ठीक है। थीटा यहां पर कितना था, यहां पर नियरली कह सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि अगर ट्रायंगल प्लेनर शेप आ रहा है तो नियरली इसके आसपास पहुंच जाएगा। यहां पर मेरे पास में लीनियर है, यहां हो गया ट्रायंगल प्लेनर, ठीक है। तो 3 चीजें हमारे, मतलब 2 चीजें हमारे पास में हैं। एक मेरे पास में BeCl2 है जो मोनोमेरिक फॉर्म में है, उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसलिए वो क्लोरीन के पास में जाता है, क्लोरीन उसको इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे वहाँ पर ब्रिज बॉन्डिंग होती है, जिससे BeCl2 डाइमर बनता है, और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है। और अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अभी भी ओनली 6, यहाँ 4 थे। अब और क्या पॉसिबिलिटी है ना, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं, और क्या पॉसिबिलिटी है उसको हम लोग समझते हैं। यहां 6, यहां पर 4, ठीक है। अब BeCl2 हमारे पास में पॉलीमेरिक फॉर्मेट में किस तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, वो एक बार हम लोग समझ लेते हैं ना। देखो, तो देखना एक बार, क्लोरीन क्या कर सकता है, खुद का लोन पेयर यहां ट्रांसफर कर सकता है। ये क्लोरीन यहां ट्रांसफर करेगा, फिर ये क्लोरीन जो है वो यहां ट्रांसफर कर सकता है, ये क्लोरीन यहां ट्रांसफर करेगा, कोई दूसरा क्लोरीन आएगा उसको यहां से इलेक्ट्रॉन दे देगा, चलता जाएगा मामला। ये आगे किसी को दे देगा और यहां से किसी ले लेगा। तो इस तरीके से आपके पास में पॉलीमेरिक फॉर्मेट में बेरिलियम क्लोराइड जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। पॉलीमेरिक BeCl2, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हर बेरिलियम के अराउंड कितने क्लोरीन से इकट्ठा है, 1 2 3 4 इकट्ठा हो सकते हैं कि उसका साइज बड़ा है। बोरोन में
एक बोरोन के अराउंड 4 क्लोरीन इकट्ठा नहीं हो सकते। ठीक है, कैसा हो जाएगा ये? सॉलिड स्टेट। पॉलीमर्स हमेशा 99% केसेस में सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन गया है तो सॉलिड स्टेट में होगा। 4 बॉन्ड बना रहे हैं तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3, टेट्राहेड्रल शेप। ये कोई नई बात नहीं है, दैट शेप विल बी द टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो BeCl2 जो मोनोमर होता है और जो BeCl2 का डाइमर होता है उसका कौन सा स्टेट होता है? वो गैसियस स्टेट में होता है, क्योंकि छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन गया है तो इसका स्टेट कौन सा है? सॉलिड। ठीक है, समझ में आ रही है क्या बात? बॉन्ड कैसे बन रहा है? पहले एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, उसके बाद में क्या होगी? शेयरिंग। ठीक है, सेम पॉसिबिलिटी एल्यूमिनियम के साथ में है। ये आपके पास में AlCl3 होता है, Cl, दूसरा Al, तो यहां पर इनके बीच में क्या बन जाएगा? ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बात जो आप सभी को नोट डाउन कर लेनी है वो ये, दैट ब्रिज बॉन्ड एंड बनाना बॉन्ड बोथ आर लार्जर देन नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। सुपर नोट है दिस सुपर नोट, बोथ आर लार्जर देन नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। दोनों की लंबाई ज्यादा होती है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहां पर भी हर एक एल्यूमिनियम के अराउंड अगर आप देखेंगे तो कितने Cl इकट्ठा है? 4। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इसका भी क्या हो गया? sp3। कैसा हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। ठीक है, इनिशियली कैसा था ये? तो इनिशियली इट वाज ट्राइगोनल प्लेनर। एंगल कितना था? 120 डिग्री। अब टेट्राहेड्रल हो गया है। ठीक है, ये जो एंगल होता है यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट, वैसे तो अभी नहीं बताना चाहिए बट मैं बता रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 118 डिग्री का होता है। ये हमारे पास में B2S6 में 97 का था, यहाँ पर उसका उल्टा है 79 डिग्री। ये जो एंगल है इन दोनों का 101 डिग्री है। और एक और चीज़ मैं आपको बता चुका, कुछ डेटा है, आप चाहें तो इनको याद करें अभी, वरना आपकी मर्जी है, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसकी मान लीजिए, एक और चीज़ बता देता हूँ, मान लीजिए अगर ये बॉन्ड लेंथ, ये जो आपको दिख रही है ये बॉन्ड लेंथ, ये बराबर y है और ये बराबर x है, एंगस्ट्रॉम में बोल देते हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या? y एंगस्ट्रॉम इज ग्रेटर देन x एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। बनाना बॉन्डिंग या ब्रिज बॉन्डिंग दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड से लार्ज होते हैं। ठीक है, अब मान लो मेरे पास में ये है, BCl3, तो ये चीज जो है ना वो पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल?
ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, 1 सेकेंड, इसके अराउंड 4 क्लोरीन इकट्ठा नहीं हो सकते, ये ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है ना। 4 क्लोरीन एटम्स कैन नॉट सराउंड बोरोन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुपर कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो के आखिर में मैं बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग तीनों का कंपैरिजन ऐड कर रहा हूं, आप प्लीज उससे सिंसियरली नोट करिएगा। अगले एपिसोड में हम लोग बैक बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप पूरे फोकस के साथ में इस चीज़ को नोट करिएगा, दिल से समझिएगा, ताकि हम आगे और ज़्यादा सिंसियरली चीज़ें समझ पाएँ। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछेंगे कि किसका ऑक्टेट पूरा होता है, तो बेरिलियम क्लोराइड पॉलीमर का ऑक्टेट पूरा होता है। BeCl2 डाइमर में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोनोमर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। हाँ, एक और बात जो कई बच्चे पूछेंगे, मुझे पता है बाद में, हाँ गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर। देखो, एक और बात देख लो, बाद में तुम लोग चिल्लाओगे। ये दिख रहा है आप लोगों को? यहां से यहां तक दिख रहा है? कितने एटम्स आपस में कनेक्टेड हैं? 1 2 3। कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है? 1 2 1 2। तो इसको हम लोग जो है ना, आप ये कह सकते हो, या आप इसके बजाय अगर आप ये कहना चाहो तो आप ये भी कह सकते हो, ज़्यादा बेटर ये रहेगा। आप अगर ये ब्रिज बॉन्डिंग को ऑब्जर्व करो, यहाँ पर कितने एटम्स है? 1 2 3, 3 एटम्स है। कितने ब्रिज बॉन्ड से? 2। हर एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन कोई नई बात नहीं है। नॉर्मली भी अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू भी 3 एटम्स को जोड़ना चाहते हैं तो आपको कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत तो पड़ेगी। बट ये इसका नाम है, जैसे बनाना बॉन्डिंग क्या था? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने आपको पूरे दिल से, पूरे मन से ये चीज़ समझाई है, मेरा खुद का पूरा एफर्ट लगाया है, नॉलेज लगाई है, और आपके हिसाब से मैं चल रहा हूँ। मेरे हिसाब से चलिए और इस में एक्सीलेंस हासिल करिए। When octet is incomplete, there are various type of adaptations. These adaptations mainly happens in the compounds of boron, beryllium and aluminium. And these adaptations are back bonding, bridge bonding, banana bonding. बैक बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्डिंग दोनों की रिक्वायरमेंट ये है कि जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए, और यही रिक्वायरमेंट बनाना बॉन्डिंग की भी है। मतलब इन तीनों की रिक्वायरमेंट पहली क्या है? ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम मस्ट बी इनकम्प्लीट। अब कहां पर बैक बॉन्डिंग होगा, कहां पर ब्रिज बॉन्डिंग होगा? ब्रिज बॉन्डिंग वहां होगा जहां पर सेंट्रल एटम का साइज थोड़ा बड़ा होगा। किससे? बोरोन से। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों का साइज बोरोन से बड़ा है, तो वो अपने अराउंड 4 पेरिफेरल एटम्स को एडजस्ट कर सकते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम के केस में ब्रिज बॉन्डिंग पॉसिबल है। बोरोन के जो कंपाउंड्स हैं उसमें बैक बॉन्डिंग होता है। तो बैक बॉन्डिंग कहां पर होगा? ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इनकम्प्लीट, लोन पेयर ऑन पेरिफेरल एटम्स, फॉर एग्जांपल BX3 लाइक BF3, BCl3, BBr3, Bi3 एंड बोरिक एसिड। ब्रिज बॉन्डिंग कहां पर होगा? कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, फॉर एग्जांपल डाइमर ऑफ BeCl2, polymer of BeCl2, dimer of AlCl3, polymer of AlCl3।
Now banana bonding. Banana bonding, again requirement are same. Octet of central atom must be incomplete, but the peripheral atoms must be hydrogen. Those must be hydrogen. For example, BS3 and BeH2. जब पेरिफेरल एटम हाइड्रोजन होंगे तो उसी केस में बनाना बॉन्डिंग होगा. बेरिलियम हाइड्राइड एंड बोरोन हाइड्राइड्स आर एग्जाम्पल ऑफ दिस. दैट इज BS3 डाइमर, B2S6 डाइबोरेन, and the dimer of BeS2, that is Be2H4.